आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है विधानसभा के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्यों पर मैं विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों ना बिलोंग करता हूं, क्योंकि इस देश में मैं भी वोट करता हूं, लेकिन मैं विश्लेषण करते समय अपने व्यक्तिगत मत को आप तक पहुंचाने का या थोपने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर मैं निष्पक्ष एनालिसिस आपके सामने उपस्थित करता हूँ, जिससे कि मेरी शुचिता, मेरी गरिमा भी बनी रहे। दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। चलिए, आज का हम टॉपिक लेते हैं वही विधानसभा के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहला भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि जनता नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है। यहाँ से हम भारतीय लोकतंत्र को पकड़ने का, समझने का, जानने का प्रयास करें। क्या है नकारात्मकता, या ये जो शब्द है योगी जी ने क्यों सदन में अपने पहले वक्तव्य में ओथ लेने के बाद क्यों कहा, इस पर हम लोग एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि जनता नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है, उसका मतलब है कि जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट देती है। अब प्रश्न आएगा कि आपको क्या लो, जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है तो इतने ज्यादा जातीय समीकरण, इतने ज्यादा पांथिक समीकरण कैसे है? क्योंकि प्रश्न तो है और आपके मन में ये प्रश्न आना बिल्कुल जायज है। एक जगह पर मैं गलत लगता हूं, पहले ही दृष्टि पर देखिए। ऐसा नहीं है कि आपको ही गलत लग रहा हूं। एक बार टीवी 9 पर मेरा पहला लाइव भाषण था या लाइव पर चर्चा थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ। वो भी मुझे मानने के लिए तैयार नहीं थे मेरे एनालिसिस को, लेकिन अंततः रिजल्ट वही आया जो मैंने कहा था। आप चाहें तो आपको मैं नीचे लिंक भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक दलितों का वोट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी संभवतः सरकार नहीं बना पाएगी। 9% वोट दलितों का मिला है मायावती जी का। अगर वो वोट भारतीय जनता पार्टी से निकाल दीजिए या उसको न्यूनतम कर दीजिए तो सरकार शायद न बन पाती। इसीलिए मेरे एनालिसिस में थोड़ा सा गंभीर चिंतन की जरूरत है। अगर मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नकारात्मकता को जनता अस्वीकार करती है, इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि विकास को स्वीकार करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर मत नहीं पड़े। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर मत नहीं पड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और खासकर भारत में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कि सांप्रदायिकता परिपक्व हो गई है। सांप्रदायिकता शोर नहीं मचाती, उसे जहां मत देना है वो वहां देती है। मुसलमानों को पता है कि वो बीजेपी को हराना है तो सपा को वोट देना है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मत है जो कहता है कि हमें सपा को नहीं आने देना है, तो वो बीजेपी को वोट दे रहा है। बाकी सब लोग अलग अलग तरीके से वोट दे रहे हैं। 8% मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, नाने कितने परसेंट मुसलमान हिंदुओं ने भी सपा को वोट दिया है। तो ऐसा कोई ध्रुवीय विभाजन नहीं है, बट हाँ, सांप्रदायिकता परिपक्व हो रही। लेकिन हम मेन बिंदु से भटक रहे हैं। हम आते हैं कि योगी जी ने क्यों कहा। योगी जी ने इसलिए कहा क्योंकि ओवरऑल हम मत देते समय ये भी तय करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी जात का मतदाता है, क्या ये भी देखते हैं। हम मत देते समय ये भी देखते हैं कि हमारे पंथ के हितों की रक्षा कौन करेगा कि नहीं करेगा। इसी आधार पर पिछले जो आप पीछे बता गया उसमें भी मत हुआ है। लेकिन ओवरऑल हम एक बहुत बड़ा वर्ग, या हम ये देखते हुए भी ये भी देखते हैं कि ये विकास करेगा या नहीं। अगर हम सपा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें और भाजपा के चुनाव के जो वादे हैं या जो उन्होंने चुनाव जिस तरह से उठाया, उसमें अगर आप देखोगे तो धार्मिक आधार पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, सपा ने भी और भाजपा ने भी। लेकिन अगर आप देखोगे कि ओवरऑल अगर पूरा उनके चुनावी कैलकुलेशन को देखा जाए तो व्यंग्य, सटायर और नकारात्मकता आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से ज़्यादा दिखेगी। जहां बाबा का बुलडोजर कहना, या जहां पर कि जैसे ही वो जीत जाएंगे वैसे लोगों के, हिंदुओं के उसमें घुस भर देंगे, या जैसे वो जीत जाएंगे वैसे उनका अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, उन्हें पनिश करेंगे। जैसे जीत जाएंगे तो लोगों के अंदर डर आ गया उस नकारात्मकता की वजह से कि जो विपक्ष है वो ये बता नहीं पा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है उससे बेहतर वो क्या करेंगे। और जो बता भी पा रहा था
वो जनता भरोसा नहीं कर रही थी। ये है नकारात्मक राजनीति। जितना मेरे अंदर 20-22 साल का इस राजनीति को समझने के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो मैंने प्रयास किया है, आप 20-22 साल इस तरह समझिए कि जब मैं बीएससी में था तब से मैंने कोशिश की थी इस राजनीतिक व्यवस्था को समझने की। तो 22 साल लग गए मुझे इस चीज़ों को समझने में, अंदर की चीज़ों को समझने में। मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से समझ पाता हूँ, क्योंकि अंदर की जो मनोविज्ञान है, मनुष्य का मनोविज्ञान है, उसे पूर्ण रूप से समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, E=mc² नहीं है, ये मानव चरित्र का विश्लेषण है। फिर भी जितना मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो डर का चुनाव था। डर दोनों तरफ से कि अगर भाजपा आ गई तो मुसलमानों को क्या होगा, ये भी एक तरह का नकारात्मकता था। और डर अगर सपा आ गई तो मेजॉरिटी का क्या होगा, नकारात्मकता दोनों तरफ से थी। हाँ, किसी तरफ से नकारात्मकता तांडव कर रही थी या तांडव करेगी ऐसा व्यक्त हो रहा था, किसी समय नकारात्मकता ये थी कि जो आने वाले हैं वो अगर आ गए तो आपका क्या होगा। यानी नकारात्मकता का प्रयोग दोनों तरफ से हुआ, लेकिन नकारात्मकता का सिंबल समाजवादी पार्टी बन गई। दुर्भाग्य से लोकतंत्र में जो एक बार किसी पार्टी की जो छवि बन जाती है, उस छवि से किसी पार्टी को निकलना बहुत कठिन। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो काडर है, जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, उस काडर की छवि से समाजवादी पार्टी नहीं निकल पाई। और उसमें भी अखिलेश यादव जी के ऐसे कुछ बयान, आपको बयान याद ही होंगे, ऐसे कुछ बयान जो तब जैसे कि चलो एक दो बयान मैं बता देता हूँ कि चुनाव बाद बाबा गोरखपुर में दिखाई देंगे। जनता ने तो पहले से उन्हें भगा दिया, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका तो वो पहले से हार गए हैं। या एक आधे और बयान है कि हम बाबा की गर्मी शांत करेंगे, ठंडा कर देंगे, उस तरह से। क्योंकि आप समझिए कि बयानों का आप देखेंगे तो नकारात्मकता दोनों तरफ से है, बट नकारात्मकता की मात्रा विपक्ष से ज़्यादा है। और क्योंकि इसमें विपक्ष का नेतृत्व सपा कर रहा है, तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा, मुझे बार बार लगता था कि अखिलेश जी या उनकी जो पूरी टीम के लोग हैं वो इतने ज़्यादा व्यक्तिगत आक्षेप क्यों कर रहे हैं, इससे चुनाव बिगड़ जाएगा। देखिए, मैं जिसको मत देता हूँ एक अलग मैटर है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का जितना स्ट्रांग विपक्ष है, आप सोचिए कि सपा ने अगर उस तरह के नकारात्मक बात नहीं की होती तो बहुत बड़ा एक वर्ग जो आखिरी समय में जो निर्णय सपा के विपरीत गया, जो उसने वो निर्णय लिया और भाजपा की तरफ पुनः वापस आया, वो नकारात्मकता की वजह से आया। और उसमें से एक ब्राह्मण वर्ग का जो नाराज वोटर था, भाजपा से नहीं, भाजपा के विधायकों से जो नाराज वोटर था, जो सपा की तरफ जा सकता था, लेकिन उस डर ने, उस नकारात्मकता ने उन्हें पुनः सोचा कि चलो ठीक है, विधायक ने गड़बड़ किया है, विधायक की नाराजगी है, मैं उसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ कानपुर से विधायक जी के नाराजगी होने पर। और लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लखनऊ काडर है, लखनऊ से जो भी उन्होंने टीम बनाई हो, मेरी माँ के पास फ़ोन पहुँचा था और उन्होंने पूछा था कि आपको भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी है या नहीं है। तो मेरी माँ ने शिकायत की उस विधायक की, जिससे हमें तकलीफ थी। उस विधायक को चुनाव के पहले घर आना पड़ा वोट मत मांगने। 4 मत 6 मत में वो नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भेजा। उनका जो दाया अंग था उसे भी आना पड़ा मेरे घर में, ये कहने की नहीं वो इन्वॉल्व नहीं थे आपको परेशान करने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छवि थी। क्योंकि मेरे अपोज में जो मैटर था वो छत्री थे, मेरे जमीन भूमि विवाद को लेकर के, उसमें मदद करने वाले भी मेरे छत्री ही मित्र थे और यादव भी थे जिन्होंने मेरी मदद की। मैं जाति बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना भुक्तभोगी बात बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में जो हमने दुख झेला विधायक जी की या उनके लीडर्स की वजह से या उनके जो सपोर्टर हैं उनकी वजह से, फिर भी मत दिया ना उनको। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस जो उनकी नकारात्मक छवि बनी थी, किससे, उनके विधायकों की वजह से, उसको वो तोड़ने में सफल रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो नकारात्मक छवि उनके काडर की वजह से बनी थी वो और बढ़ गई, घटी नहीं। तो कम नकारात्मकता ने ज़्यादा नकारात्मकता को हराया। जो बीजेपी की नकारात्मकता थी वो काडर बेस्ड नहीं थी,
बीजेपी की जो नकारात्मकता थी वो उनके विधायक बेस थी, और लोगों ने फिर जब मत देने का समय आया तो फिर योगी जी का और मोदी जी का चेहरा देखा। तो ये बिल्कुल सही है कि जब चेहरे की बात आती है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी जी, तो फिर समझ में आता है कि अखिलेश जी के समय में क्या हुआ था, योगी जी के समय में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश जी के समय में तो बहुत सारे दंगे हुए। तो उन वजहों से जनता अखिलेश जी की तरफ उस तरह से आकर्षित नहीं हुई। हाँ, अखिलेश जी ने काफ़ी प्रयास किया अपनी नकारात्मकता को दूर करने का, और वो सफल है, और जनता ने उन्हें मजबूत विपक्ष के रूप में भेजा, लेकिन पूरी तरह से वो अपनी नकारात्मक छवि को शायद ठीक नहीं कर पाए। उम्मीद है अगले 5 वर्षों में वो सकारात्मक प्रयास करेंगे, जिसकी शुरुआत में विधानसभा के अंदर दिखाई देने लगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अगर बदलते हैं तो जनता उसको नोटिस करती है। जैसे विधानसभा के अंदर आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का, जो कि सतीश महाना जी हमारे पड़ोसी माननीय हैं, और उनको निर्विरोध चुना, ये पहला संकेत है। समाजवादी पार्टी ने नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ पहला कदम बढ़ाया, जो नोटिस किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी का योगी जी के साथ वो मिलना, वो सदन के अंदर सारी कटुता को भूलना, ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर है। एक तरफ आप वेस्ट बंगाल की घटना देखिए, जहां विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, अभी अभी हाल में चुनाव कंप्लीट हुए, बिल्कुल पहली मीटिंग थी, लेकिन वहां पर सटायर थे, हंसी था, मजाक था, ठहाके थे, वो दुश्मनी, वो व्यंग, वो जो चीज़ें चुनाव के समय लगता था कि अंदर बैठेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, यानी भारत के लोकतंत्र का मंदिर है भारत की पार्लियामेंट, राज्य के का जो मंदिर है लोकतंत्र का, वहाँ की विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद भी, वहाँ कैसा माहौल है ये बताता है कि उस राज्य में कैसा माहौल होने वाला है, वहीं से गंगा निकलती है। तो उत्तर प्रदेश में ये बात पता चलने वाली है, चुनाव के पहले चाहे कितनी गहमा गहमी हो, लेकिन सत्ता पक्ष ने और प्रतिपक्ष ने यह तय कर रखा है कि लोकतंत्रात्मक तरीके से वो सरकार का विरोध करेंगे, और करना भी चाहिए, लेकिन वो बंगाल की तरह नफरत की राजनीति की तरफ लेकर के नहीं जाएंगे। वो पंजाब में जो किसानों के ऊपर भगवंत मान की सरकार ने लाठियां चलाई, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। आप समझिए कि जिन किसानों को दिल्ली में बैठाल करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, उनको वहाँ की जो है कानपुर की भाषा में कहें अगर, तो इतनी सुताई की गई है वहाँ के किसानों को, जिसमें तथाकथित किसान नहीं और सही भी किसान मारे गए होंगे, ढंग से पुलिस ने सुताई की है, पिछवाड़ा सुझा दिया है। अगर मैं कहूँ, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर इसलिए रहा हूँ जिससे उसकी आपको गहराई का अंदाजा हो सके। एक वो सरकार थी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश बॉर्डर भी है और दिल्ली भी है, और चाहते तो उसको जो है वो 2 मिनट के अंदर वो खाली करवा सकते थे, लेकिन नहीं किया। एक तरफ वो अभी आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है, अभी महीने भर भी नहीं बीते हैं, और जिन किसानों के समर्थन में वो दिल्ली में बैठे थे, ट्वीट करते थे, बड़े बड़ी बातें करते थे, उन्हीं किसानों की सुताई कर दी। ये अंतर है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और सपा के प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में होने में, ये अंतर है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने में, और ये अंतर है वेस्ट बंगाल में, जहाँ विपक्ष के विधायकों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसी लोकतंत्रात्मक संस्कृति, कल्चर, जिस कल्चर के लिए भारतीय लोकतंत्र प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल और आम आदमी पार्टी वाला नहीं, उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर जो गरिमामय वातावरण आया, आप पूछो मत, मेरे दिल से कितनी प्रसन्नता निकल रही है कि कम से कम लोकतंत्र में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके लिए हम तरस गए। 1-2 दशक से तो हम लोकतंत्र के अंदर हंसना भूल गए, हंसी गायब है, मजाक गायब है, सटार गायब है। ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। आप जनता के सामने अपने मुद्दे उठाइए, आप मतभेद रखिए, सदन में आने के बाद सदन की गरिमा, आपसी प्रेम और भाईचारा को बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर इन चीज़ों को देखकर लगता है कि नहीं, भारत का लोकतंत्र उतने खतरे में भी नहीं है जितने वेस्ट बंगाल के देख करके लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि नकारात्मकता को, मैं जो योगी जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारात्मकता को नकार दिया है, वो माहौल वाकई सदन के अंदर दिखा। प्रतिपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने इस बात को महसूस किया है कि जनता विकास की बातें करना चाहती है, जनता डेवलपमेंट पे वोट दे रही है, और
अन्य कारणों के साथ में, और आपको अब केवल एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए मत प्रदान नहीं किया गया है। आप एक दूसरे को एब्यूसिव मत होइए, मिल करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाइए। ऐसी मेरी एनालिसिस है, जितना मेरे पास ज्ञान है उतने ज्ञान में मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी दोनों अच्छे नेता हैं। उनको ये बात समझ में आ गई कि जनता चाहती क्या है। जनता विकास चाहती है, जनता इलेक्ट्रिसिटी चाहती है, जनता अपने बच्चे का अच्छी स्कूल में एडमिशन चाहती है, जनता सोचती है कि बीमार तो अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी रोडें हो, उनको रोजगार मिले। एक दूसरे को गाली कब तक देते रहोगे? गाली देने से आप उत्तेजना पैदा करते हैं। ठीक है, चुनाव के समय में जो हुआ तो वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम एक दूसरे की कमी बताते बताते कुछ ज़्यादा ही कमी बता जाते हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद तो नहीं। ये तो लोकतंत्र कहता है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख के मैं फक्र से कह सकता हूं कि चलिए, देर ही सही विपक्ष और पक्ष इस बात में सहमत हैं कि हम नकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सदा हंगामेदार नहीं होने वाला है। सपा छोड़ देने वाली है भाजपा को ना, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां गलती करे, विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी उनके कान उनको उमेटना चाहिए। ये अति आवश्यक है लोकतंत्र में। और बीजेपी को भी विपक्ष को एक सम्मानजनक तरीके से अब देखना ही पड़ेगा। 40-45 से बहुत हिकारत थी फर्स्ट सेमेस्टर में, अब 150-125 बैठे हैं वो एक ही पार्टी के। तो अब जनता ने संतुलन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ठीक है, तुमने बहुत सीटें जीती, तुमने अच्छा काम किया, ठीक है, आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष को भी हम मजबूत करेंगे। क्यों? जिससे कि आपके जो विधायक हैं, जो पब्लिक को ज़्यादा परेशान करते रहे हैं, उन पर भी आप नियंत्रण रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि जो मेरी ये परिचर्चा है, जो उत्तर प्रदेश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश में सकारात्मक माहौल आया है, उसको लेके जो मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया, उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको अवश्य समझ में आया होगा। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि सब कुछ भारत में लोकतंत्र में बुरा ही बुरा नहीं है, अच्छा भी है। दोस्तों, अगर ये परिचर्चा, अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। अपना अगर कोई टॉपिक बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बने, और अगर उसमें वीडियो बनाने की संभावना बनती है, तो मैं उसमें भी वीडियो आपको अवश्य बनाऊंगा। और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे मेरा जो सामाजिक परिवार है दिनों दिन बढ़ता रहे, और लगातार हम लोग एक उस बट वृक्ष की तरह हो जाए जिसमें हजारों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा वृक्ष विशाल बने जिसमें आप सबके सहयोग की हमें आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।